नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई में गवाहों की सूची बनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैठक ठाकुर राधा स्नेह बिहारी मंदिर में आयोजित हुई, जिसमें गवाही हेतु वृंदावन सहित ब्रज के संत आचार्य, सभी संप्रदाय के मठाचार्य माननीय हाईकोर्ट में उपस्थित होकर तत्व सहित ऐतिहासिक प्रमाण देंगे। आज सभी संतों भागवत आचार्य ने एकजुट होकर इस आशय की घोषणा की। बैठक को संबोधित करते हुए मामले के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में न्यायालय में गवाही दी जाएगी, जिस वजह से सभी संत महानुभावों के नाम लिखे गए हैं, जो समय समय पर उपस्थित होकर के संपूर्ण न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। महंतमान डॉक्टर आदित्य आनंद जी गौड़ीय, वैष्णव श्रीधराचार्य महाराज, पुष्टि मार्गीय संत श्री हरि सुरेशाचार्य ने कहा कि हम न्यायालय में भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक लीला के साक्ष्य के आधार पर देने को तैयार हैं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि पूर्णतया मुक्त होगी। मुगलकालीन इमारत अतिशीघ्र हटेगी। बैठक का संचालन प्रवक्ता राजेश पाठक ने किया। सुतम देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। भगवान श्री कृष्ण के जहाँ मथुरा में जन्म हुआ था, जन्मभूमि सारे विश्व में विख्यात है। हम भगवान के नाम से जीते हैं और भगवान के नाम पर ही मरते हैं। न्यायालय में जो विचाराधीन मुकदमे चल रहे हैं, उसमें हर प्रकार के साक्ष्य देंगे। सभी ब्रजवासी एकजुट होकर और साक्ष्यों को जो प्रमाणित करके और हम जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास जो प्रयास कर रहा है, दिनेश शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं, सभी ब्रजवासी संत और जितने भागवत आचार्य सब उनके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमको जो है न्यायालय भी जानता है कि इतने साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो है फिर भी न्यायालय एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा वो जो है निर्णय देना चाहता है और निर्णय अवश्य जो है कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी और ईदगाह वहाँ से हटेगी। जय श्री राधे। ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी द्वादशी के संधिवेल में स्नेह बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्यास का विचार गोष्ठी आगे के लिए क्या किया जाए, इस पे विचार मंथन के लिए रखा गया। विषय अच्छा है, सोच अच्छी है और परिणाम भी इसका अच्छा आएगा। यह सत्यम शिवम सुंदरम बात है। सवाल इतना है कि न्याय के लिए हमको एक प्रक्रिया बदलना चाहिए। न्याय जो है धीमी गति से है, जो साक्ष्य पे साक्ष्य लेने के बाद भी निर्णय नहीं कर सकती है। इस प्रक्रिया पे हमको ध्यान देना जरूरी है और दिनेश जी जो संघर्ष करेंगे उसके साथ पूरा ब्रिज मंडल उनके साथ में, घबराने की बात नहीं है। जहाँ जहाँ जैसा सहयोग होगा वो सब करेंगे। इस वाणी के साथ विराम देता हूँ। सबसे पहले तो उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम और मेरे परम लाडले भैया दिनेश जी जो मिशन लेकर के चले हैं, इतिहास में भविष्य में इनका नाम भी उज्जवल अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा संघर्ष जन्मभूमि का आज से नहीं है। अनंतों वर्ष हो गए जन्मभूमि के लिए लड़ते लड़ते, लेकिन अब मेरे को लगता है कुछ आशा की किरण जागृत हुई है दिनेश भैया के माध्यम से। जन्मभूमि का इतिहास हम ब्रजवासी तो कण कण में कृष्ण वास करता है हमारे, हमको लोरियों में कृष्ण लीलाएं सुनाई गई, तो उसके लिए हमको साक्ष्यों की कमी नहीं है हमारे पास। मैं अकेला इतना बंदा हूं कि अदालत को साक्ष्यों से भर दूंगा। कितने साक्ष्य आएंगे अदालत को? संत भगवान की और हर तरह से तैयार हूं। मैंने उन संतों का सानिध्य पाया है, स्वामी कृपाती जी महाराज के साथ में रहा हूं, जिन्होंने धर्म के लिए, उनका नारा है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। और दिनेश भैया मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि हर तरह से, हर हाल में, हर समय मैं आपके साथ में हूँ। आप जब चाहें तब मुझे याद कर लेना। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में जो आज सभा रखी गई है, उस सभा में ज्ञात हुआ है कि जो हमारे कृष्ण जन्मभूमि के 18 केस थे वो सभी एक हो गए हैं। और इस सब की मेहनत जो है, ये सब जो मेहनत रंग लेकर के आई है वो हमारे दिनेश कौशिक जी की है। दिनेश कौशिक जी को जब हमारी ज़रूरत होगी, तन से, मन से, धन से
और अगर कहते हैं कि साक्ष्य की जरूरत है तो गौड़िया मठों के अंदर जितने भी साक्ष्य हैं भगवान कृष्ण के लिए सभी प्रमाणित करके कृष्णचंद्र या दिनेश कौशिक जी के साथ लेकर के कोर्ट में भी हाजिर होने के लिए हम लोग सभी तैयार हैं। ये भगवान है, हमारे हिंदू सनातन धर्मों के भगवान है, सबके पूज्य है, हमारे इष्ट है। अतः ये कृष्ण जन्मभूमि जो है ये सर्व शास्त्रों का प्रमाण है, विश्व के सब लोग जानते हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है और ये मथुरा में है एवं रहेगा। और इसके लिए हमें जो कुछ करना पड़े, ये मुकदमा हो मामला हो जो भी हो, हम सब हिंदू भाई महात्मा लोग सब एक साथ हो कर के लड़ेंगे और कोर्ट में जा कर के सब कोई को गवाही देंगे, दे कर के हम लोग जो ये है हमारे जन्मभूमि को प्रतिष्ठित करेंगे। और जन्मभूमि हमारा प्राण है, कृष्ण हमारा प्राण है, हम सब एक साथ है हो करके अवश्य ही हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, क्योंकि धर्म का सर्वत्र ही जय होता है, यथा धर्मो तथा जय, सर्वत्र जय होता है धर्म का। यही बोल करके मैं वाणी विराम देता हूँ। हरे गुरु, हम सबको मिलकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में जो ये कार्य चल रहा है, प्रभु के शरणागत होकर के और जो भी तथ्य हैं उनको सामने लाए जाएं। धारणा धर्म इत्यायु, जो धारण किया जाए वही धर्म होता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख के द्वारा कहे गए एक एक शब्द सत्य हैं और सत्य ही सनातन धर्म है। जो यह आज संघर्ष की लड़ाई लड़ी जा रही है, कितने कितने शासक आए, मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मातृभूमि, ये भारत भूमि सनातनियों की है। और कितने भी आप मस्जिद खोद करके देखेंगे ना तो नीचे पत्थर आपको हिंदुओं के मिलेंगे। आप एक बार प्रयास करिए इस चीज़ का। और श्री कृष्ण जन्मभूमि में ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण हमें देख रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो अपने धर्म के लिए आप पूरा कर्म के अनुसार अपनी मेहनत लगाइए। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। और ज़रूर भव्य एवं दिव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। तो यहाँ के प्रशांत और विवेकमयी राजाओं से हार करके जब वो गया, तो जब भागते भागते उसके सेनापति को एक कागज़ हाथ में मिला गीता का। उस गीता के श्लोक में लिखा हुआ था, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गो जीतवा वा मोक्ष से महिम। वहाँ के विद्वानों से दिखाया गया कि इसका अर्थ क्या है, तो बताया कि जीत जाएगा तो यहाँ का भी राजा बनेगा और मर गया तो वहाँ का राजा बनेगा। तो हर तरीके से धर्म के लिए लड़ाई में तत्पर रहना अति आवश्यक है। इतिहास इस बात को बताता है कि जो बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं वो धर्म के नाम पर ही हुई हैं। और धर्म धर्म ही रहता है, पानी पानी रहता है, दूध दूध ही रहता है। दूध को पानी सिद्ध नहीं हो सकता, पानी दूध सिद्ध नहीं हो सकता। और धर्म धर्म ही है। कृष्ण जन्मभूमि विश्व जानता है, जनरल नॉलेज की बात है कि दुनिया में कहीं से भी पूछ लो कि कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है, उसका उत्तर होगा मथुरा। लेकिन मुगल शासन का यहाँ पर एक अतिक्रमण, ये भी इतिहास जानता है, बताता है, न्याय भी जानता है और न्यायालय के न्यायाधीश भी जानते हैं। अगर उनको इसमें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है वो भी लिखे हुए मिलेंगे। जय जय श्री हरि। त्रिदेव की ये भूमि भारत भारती, जहाँ संसार में कहीं भी आप पता करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवाधिदेव महादेव जो काशी में विराजते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में पधारते हैं, और नटवर नागर ये कृष्ण कन्हैया जो मथुरा में पधारे। लेकिन देखिए क्या अजीब विडंबना है कि हमारे तीनों ही देवों को, जो सत्य सनातन के प्रतीक हैं, जो हमारी आस्था का पुंज है, हमें उनके दर्शनों के लिए, उनकी पूजन के लिए और उनके मान और सम्मान के लिए आज हजारों वर्ष से संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले राम जी के लिए लड़े 550 वर्ष, और अब हम मथुरा में भगवान कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं, जो जिनका जन्म ही इन दुराचारी और अत्याचारियों को
विनाश करना था। और तभी तो उन्होंने कहा धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम भाई दिनेश शर्मा के साथ कल भी थे, आज भी हैं। अगर जीवन की सांसें देने का भी मौका आया तो सबसे आगे खड़े रहेंगे और राजनेताओं से। और हमारे दिनेश कौशिक जी श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस कोर्ट में लड़ रहे हैं और ट्रायल पे केस आ गया है, तो मैं श्री दिनेश कौशिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि आपने कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी। क्योंकि हम कृष्ण के नाम से ही खाते हैं, कृष्ण के नाम से ही जीते हैं और कृष्ण के नाम से ही मरते हैं। कौशिक जी को जहाँ भी हमारी आवश्यकता है, तन से मन से धन से हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभागार में एक बैठक हुई, उसमें सभी संत महानुभावों की उपस्थिति रही। माननीय न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने सभी श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित मुकदमों को स्वीकार कर लिया है, मेंटेबल मान लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में सभी संत भगवान की न्यायालय में गवाही होगी। हमारे जहाँ के जो विद्वान संत हैं वो न्यायालय में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जब मथुरा में कब हुआ, किन किन मुगल शासकों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया, किन किन राजाओं ने हिंदू मंदिर को पुनः बनवाया और किस समय में अंग्रेजी हुकूमत में बनारस के राजा पट्टनीमल ने इस ज़मीन को खरीदा था। खरीदने के बाद में आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने इस ज़मीन को पुनः रजिस्ट्री कराई थी। तो इन सारे साक्ष्यों की जानकारी सभी संत भगवान न्यायालय में देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग आयोजित की गई है। फिलहाल की जय श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में जो श्री कृष्ण भूमि की लड़ाई चल रही है, तो सबसे खुशी की बात तो सनातनियों के लिए हमारे लिए ये है कि जितने भी केस थे वो सब एक हुए हैं। और हम हिंदुओं के लिए थोड़े दुख का समाचार ये भी है कि हम हिंदू होकर, हम सनातनी होकर हम अपने ईश्वर का प्रमाण साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हमें भगवान के लिए किसी कागज़ के टुकड़े का जो हम ये सबूत देना चाह रहे हैं, एक तो ये हमारे लिए दुख की बात है। क्योंकि जो हम सनातनी हैं, जो हम भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में, उनके रोम रोम में भगवान की भक्ति, भगवान के साक्ष्य समाये हुए होते हैं। तो जहाँ तक ये है कि जिसके भक्त के, हम सबके ब्रजवासियों के रोम में, हमारी भक्ति में इतना तो है, हम सब इतना समझ सकते हैं कि ज़रूर हम एक ना एक दिन हम भगवान श्री कृष्ण की भूमि को ज़रूर जीतेंगे। जैसे अयोध्या में भव्य श्री रामलला का मंदिर बना है, ऐसे ही जल्द ही श्री कृष्ण भूमि का भी मंदिर बनेगा। हरे कृष्ण। एजेंडा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के प्रणेता दिनेश शर्मा द्वारा आयोजित की गई। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे दिनेश जी इस संघर्ष को इस मोड़ पर ले आए हैं कि हिंदुओं में जन जागरण हो रहा है और अदालत भी अपने सोचनीय निर्णयों को हमारे पक्ष में ला रहे हैं। हम सभी दिनेश जी के साथ तहे दिल से तैयार हैं। कृष्ण जन्मभूमि जिंदाबाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।